भक्ति का असली अर्थ क्या है? क्या सिर्फ पूजा पाठ से भगवान मिलते हैं या कुछ और भी जरूरी है? आज हम शुरू कर रहे हैं नारद पुराण की अद्भुत कहानी। इस कथा के केंद्र में है नारद मुनि, एक ऐसे ऋषि जो हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ एक संदेश वाहक है? वो शक्ति के सबसे बड़े ज्ञाता है। नारद पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसमें बताया गया है भक्ति का सही मार्ग क्या है, धर्म और जीवन के नियम क्या हैं, और भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है। एक समय नारद मुनि के मन में एक सवाल उठा, इस संसार में सबसे बड़ा क्या है, ज्ञान या भक्ति? इस सवाल का उत्तर पाने के लिए वे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्ति उससे भी ऊपर है। नारद पुराण बताता है, भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या जरूरी नहीं है। अगर दिल सच्चा हो तो सिर्फ नाम जप से भी भगवान मिल सकते हैं। नारद मुनि हमेशा कहते हैं, नारायण नारायण। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक कनेक्शन है भगवान से। ये कहानी हमें सिखाती है, भगवान दूर नहीं है, वो हमारे दिल में है, बस हमें उन्हें सच्चे मन से याद करना है। नारद पुराण के अनुसार भक्ति सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती, इसके कई रूप होते हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जैसे भागवत कथा और रामायण, तो इसे कहते हैं श्रवण भक्ति। जब हम भगवान का नाम गाते हैं, जैसे भजन कीर्तन, तो वो होती है कीर्तन भक्ति, जैसे नारायण नारायण। जब हम हर समय अपने मन में भगवान को याद करते हैं, तो उसे कहते हैं स्मरण भक्ति। जब हम भगवान या उनके भक्तों की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो वो होती है सेवा भक्ति। नारद मुनि कहते हैं, इन सभी में सच्चा प्रेम सबसे जरूरी है। अगर दिल में प्रेम नहीं है तो कोई भी भक्ति अधूरी है। एक बार नारद मुनि को थोड़ा सा गर्व हो गया, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का। तभी भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु नारद को एक गांव में ले गए और एक किसान को दिखाया जो दिन रात काम करता था और सिर्फ 2 बार भगवान का नाम लेता था। नारद ने सोचा, ये कैसा भक्त है। तभी विष्णु ने नारद को एक पात्र दिया जिसमें तेल भरा था और कहा, इसे बिना गिराए पूरे गांव को चक्कर लगाओ। नारद ने सावधानी से चक्कर लगाया, लेकिन पूरे समय उनका ध्यान सिर्फ तेल पर था। वो भगवान को याद ही नहीं कर पाए। तब विष्णु ने कहा, वो इंसान अपने काम के बीच भी मुझे याद करता है और तुम? ये सुनकर नारद को अपनी गलती समझ आ गई। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, दिल में होती है। ये कहानी हमें सिखाती है, भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि हर काम में भगवान को याद करना है। और अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। धर्म क्या है? सबसे पहले एक बड़ा सवाल, धर्म क्या है? नारद पुराण के अनुसार धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सही तरीके से जीवन जीना ही धर्म है। नारद पुराण बताता है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए 4 चीजें सबसे जरूरी है, सत्य, अहिंसा, दया और दान। हमेशा सच बोलना, क्योंकि झूठ थोड़ी देर तक चलता है, लेकिन सच हमेशा जीतता है। किसी भी जीव को कष्ट ना देना, सिर्फ शारीरिक नहीं, शब्दों में भी किसी को चोट ना पहुंचाना। दूसरों की मदद करना, उनके दर्द को समझना, यही इंसान को महान बनाता है। जरूरतमंद की मदद करना, लेकिन दान सिर्फ पैसों का नहीं होता, समय, ज्ञान और प्रेम भी दान है। नारद पुराण का सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्म। जैसे हम कर्म करते हैं, वैसा ही हमें वापस मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये दुनिया एक दर्पण की तरह है, आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। नारद पुराण ये भी सिखाता है, सिर्फ भक्ति ही नहीं, जीवन में संतुलन भी जरूरी है। काम, परिवार, भक्ति
सबका संतुलन ही सच्चा जीवन है। अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपके कर्म सही हैं, तो भगवान खुद आपके साथ होंगे। क्या मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है, या ये सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत करती है? नारद पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा का एक नया पड़ाव है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और फिर एक नई यात्रा शुरू होती है। आत्मा को ले जाया जाता है यमराज के पास, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। वहां मौजूद होते हैं चित्रगुप्त, जो हर इंसान के कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं। आपने क्या किया, अच्छा या बुरा, सब कुछ लिखा होता है। फिर आपके कर्मों के अनुसार आपको भेजा जाता है स्वर्ग में या नरक में। नारद पुराण बताता है, नरक में आत्मा को अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, वही दर्द जो आपने दूसरों को दिया था। और स्वर्ग में आत्मा को मिलता है शांति, सुख और आनंद। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है, एक नई जिंदगी, एक नया मौका। नारद पुराण का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी इस जन्म मरण के चक्र में मुक्ति। और ये मिलता है भक्ति और अच्छे कर्मों से। जो हम आज करते हैं, वही हमारा भविष्य बनाता है। इसलिए हर कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? नारद पुराण कहता है, जीवन का असली उद्देश्य है भगवान को जानना और भगवान को पाने का रास्ता। ना बहुत कठिन है, ना बहुत दूर, वो है भक्ति। जैसे कि नारद मुनि ने बताया, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान खुद आपके पास आ जाते हैं। नारद पुराण हमें सिखाता है, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है, हमारे मन में। हमारा लालच, गुस्सा और अहंकार, इन्हें जीतना ही असली जीत है। ये दुनिया एक माया है, जो हमें असली सच्चाई से दूर रखती है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति और सही कर्म करता है, वो इस माया से बाहर निकल जाता है। नारद पुराण का सबसे बड़ा सत्य है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारी सोच में, हमारे कर्मों में और हमारे दिल में। भक्ति जरूरी है, लेकिन जीवन के कर्तव्य भी उतने ही जरूरी हैं। परिवार, काम और धर्म, इन सब का संतुलन ही सच्चा जीवन है। अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो भगवान हमेशा आपके साथ हैं। अगर भगवान आपके अंदर है, तो क्या आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं? सोचिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने इस पूरी वीडियो को यहाँ तक देखा, तो आपने सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवन का ज्ञान पाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया, जहाँ ज्ञान नहीं